बिल्कुल। तो अभी तक आप पावर और पावर फैक्टर तक पढ़ चुके हैं। सो एक बार पीछे अगर रिवाइज करें तो क्या क्या पढ़ा आपने? करंट पढ़ा, करंट की यूनिट होती है आई। वोल्टेज पढ़ा, वोल्टेज की यूनिट होती है वी। और पावर पढ़ा, पावर क्या होता है? पावर की यूनिट होती है वॉट, और पावर को कैलकुलेट करते हैं पी इक्वस टू वी आई, मतलब पावर इक्वस टू वोल्टेज इंटू करंट। इतना आपने पढ़ लिया है। अब टेस्ट वन आपका चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें टेस्ट दिया हुआ है ये वो एम्पियर में ये करंट है किसी भी डिवाइस का, या किसी भी फैक्ट्री का, या कहीं किसी भी ऑफिस का। एम्पियर रेटिंग है कि वहां पे कितने एम्पियर करंट यूज हो रहा है, और ये वोल्टेज है कि वहां पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितने वोल्ट की है। ठीक है, तो इसका पावर कैलकुलेट करना है आपको। ये पूरी शीट फिल करनी है, लेकिन कैसे फिल करनी है वो ये देख लीजिए। मैंने कलर्स वाइज डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये व्हाइट वाले कॉलम्स का सॉल्व करना है, कि आप सबसे पहले सारे आंसर्स इसमें फिल कर लेंगे। जब सारे आंसर आप इसमें फिल कर लेंगे, उसके बाद आप ये दो येलो वाले कॉलम सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स इसमें लिख लेंगे। जब ये दोनों येलो वाले लिख लेंगे, उसके बाद आप ऑरेंज वाले कॉलम सॉल्व करेंगे, ऑरेंज वाला लिखना रहेगा आपको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि व्हाइट वाला कैसे करेंगे। करंट आई दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है, तो P इक्वल्स टू वी आई होता है, और ये वॉट में रहता है। तो यहाँ पे कितने वॉट आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट इट फ्रॉम कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैलकुलेटर ऑफिस में प्रोवाइड किए गए हैं, कैलकुलेटर से यूज करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 200 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 230 वोल्ट, 200 मल्टीप्लाइड बाय 230 वोल्ट्स, एंड द आंसर इज 46,000। तो यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट आ गया, 46,000। और ये कितना है, वॉट। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है, पूरा ऐसा कैलकुलेट करना है। उसके बाद आते हैं पावर इन किलोवाट। किलोवाट को कैसे करते हैं? किलोवाट को करने के लिए हम उसको, जो वॉट होता है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। आंसर कितना आ गया हमारा, 46। एंड पावर इन केवीए, केवीए को कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो किलोवाट जो भी रहता है, किलोवाट जो भी रहता है उसको 0.8 से डिवाइड कर दोगे तो केवीए आ जाएगा। 0.8 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पावर फैक्टर पढ़ा है लास्ट वीडियोस में। देखा है कि पावर फैक्टर इंडिया में कितना यूज होता है, 0.8 का पावर फैक्टर यूज होता है। कितना यूज होता है, 0.8 का। इसीलिए किलोवाट को जब 0.8 से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी केवीए रेटिंग आ जाती है। सो 46 विल बी डिवाइडेड बाय 0.8, 0.8, एंड द आंसर इज 57.5 पावर इन केवीए, 57.5। ओके। अब ना, जब भी हम किसी को यूपीएस, अब देखेंगे कि कैलकुलेट यूपीएस रेटिंग रिक्वायर्ड। अब किसी को हमको यूपीएस देना रहेगा, तो वो कितने केवीए का देंगे? अब हम किसी से ये तो बोलेंगे नहीं, सर आप 57 केवीए का ले लीजिए, 57.5 केवीए का ले लीजिए, 58.5 केवीए का ले लीजिए। उसको तो हमको एग्जैक्ट रेटिंग देनी होगी, एक अच्छा नंबर देना होगा जो थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, जिस जिस रेटिंग में यूपीएस मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे 10 केवीए, 20 केवीए, 30 केवीए, 40 केवीए, 60 केवीए, 25 केवीए, 80 केवीए, 100 केवीए, 200 केवीए, इस टाइप का नंबर देना होगा ना। सो अब हम देख लेते हैं 57.5 का जो पास नियरेस्ट डिजिट है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कभी भी कम नहीं लिखना है, ज्यादा लिख सकते हैं लेकिन कभी भी कम नहीं लिखना है। जैसे 57.2 है, तो 57 नहीं लिखना है, 58 ही लिखना है। क्योंकि यूपीएस में ना हम कम रेटिंग का कभी कस्टमर को कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप कम रेटिंग का लीजिए। 58 लिख लिया हमने। ये केवीए जो जो ये केवीए जो है वो सेम यही वाला है। 57.5 का हमने कर लिया, 58 कर लिया। अब 58 से, अब ये 58 तो हो गया कस्टमर का लोड, कि 58 केवीए कस्टमर का लोड है। बट हम कस्टमर को 58 केवीए का यूपीएस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मारुति कार होती है, उसमें जो टॉप स्पीड होती है वो 180 होती है। उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप 180 की स्पीड पे कार चलाएंगे। उसका मतलब ये हो सकता है कि आप वो 180 की स्पीड पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, सॉरी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट, या मैक्सिमम 1 घंटे तक चल जाए। ये होता है। सिमिलरली, बट उसको क्या करते हैं कि नॉर्मल स्पीड पे ही चलाते हैं, 80 पे चलाते हैं, 120 पे चलाते हैं, 120 से ऊपर नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो उसकी एक लिमिट हो जाती है। सिमिलरली यूपीएस में भी यही रूल फॉलो करता है
यूपीएस में ना आप कभी भी पूरी रेटिंग का यूपीएस आप कस्टमर को नहीं दोगे, फुल लोड पे कभी यूपीएस नहीं दोगे। तो कस्टमर को हमेशा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 58 केवीए की, तो आप उसको यूपीएस कितने केवीए का दोगे? 58 प्लस 20%, 58 प्लस 20%। इसको भी देख लेते हैं। तो 58 प्लस 20% कर लेते हैं, 58 एंड प्लस 20%। तो ये हो गया हमारा 69 केवी। 69.6, 69.6 तो कुछ होता नहीं है, तो इसके आसपास क्या हो गया? 69.6 तो कुछ होता नहीं, तो कर देते हैं 70। मतलब आप कस्टमर को क्या सजेस्ट करोगे कि सर आप प्लीज 70 केवीए का यूपीएस ले लीजिए। जो आपके लोड के लिए प्रेफर्ड है वो कितने केवीए का है? 70 केवीए का। और आपको यहाँ पे इसकी रेटिंग भी लिखनी है। ये आपने किस में लिखा है? किलोवाट में लिखा है, तो इसको किलोवाट कर दीजिए। ये आपने केवीए में लिखा है, तो इसको यहाँ पे केवीए कैपिटल में लिखिएगा। ये भी केवीए में है, सो इसको भी यहाँ पे केवीए लिखिए। एंड ये आपने केवीए, ये भी हमारा 70 केवीए हो जाएगा। बट जब आप जैसे जैसे आगे की वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 केवीए का यूपीएस जनरली आता नहीं है। सो इसीलिए हम कस्टमर से बोलेंगे कि सर आप 70 का केवीए आपकी रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए आप 80 केवीए का यूपीएस ले लीजिए। कितने केवीए का यूपीएस ले लीजिए? 80 केवीए का यूपीएस ले लीजिए। गॉट इट?